मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आज का ये सुंदर समय उनके पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। आज के पवित्र वचन को मनन करने में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे, आमीन। आइए आज हम एक अपाहिज योद्धा की कहानी सुनते हैं जो हमें न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 में मिलता है। बाइबल की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें दिलेरी दिखाई गई है और होशियारी के साथ योजना बनाई गई है, जो बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक न्यायों की अध्याय 3 में दर्ज। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्षों तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। मोआबियों का इलाका यरदन नदी और मृत सागर के पूर्व में था, मगर उन्होंने नदी पार करके खजूर वाले नगर यरीहो के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस्राएलियों को अपना गुलाम बना लिया। मोआब का राजा एग्लोन बड़ा मोटा पुरुष था। मोआब का राजा एग्लोन बड़ा मोटा पुरुष था। वह लगभग 20 सालों से इस्राएलियों से भारी कर वसूल कर रहा था और यह उनके लिए बड़ी दुख भरी बात थी। उन पर वह मनमाना अत्याचार कर रहा था। कर के लिए उसकी इन्हीं मांगों ने इस्राएलियों को इस तानाशाह का अंत करने का अच्छा मौका दिया। बाइबल में दर्ज रिकॉर्ड कहता है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामीन को उसका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बाएं हाथा था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास एक भेंट भेजी। यहोवा ने जरूर इस बात का ध्यान रखा होगा कि राजा के सामने भेंट चढ़ाने के लिए एहूद को चुना जाए। एहूद ने पहले कभी राजा के सामने भेंट पेश की थी या नहीं, इस बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती है, मगर उसने जिस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर राजा से मिलने की तैयारी की और योजना बनाई, उसे पता चलता है कि वह एग्लोन के महल के बारे में काफ़ी कुछ जानता था और यह भी कि वहाँ क्या क्या होता है। इस सारी योजना में उसका बाएं हाथा होना बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इब्रानी भाषा में बाएं हाथा का शाब्दिक अर्थ है जिसका दायां हाथ ठीक से बढ़ नहीं पाया है, लूल्हा या बंधा हुआ है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एहूद एक अपाहिज था, उसके दाएं हाथ में कुछ खराबी थी? गौर कीजिए, बाइबल उन 700 बाएं हाथे चुने पुरुषों के बारे में क्या कहती है जो बिन्यामीन के गोत्र के थे। न्यायों अध्याय 20 के 16 कहता है, वे सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में पल भर भी न चूकते थे। जाहिर है कि पाके निशानेबाज होने की वजह से ही उन्हें युद्ध के लिए चुना जाता था। कुछ बाइबल विद्वानों के मुताबिक बाएं हाथा वह होता है जो दाएं और बाएं दोनों हाथों का अच्छा इस्तेमाल करता है। दरअसल बिन्यामीन का गोत्र अपने बाएं हाथे पुरुषों के लिए मशहूर था। पहला इतिहास अध्याय 12 1 और 2 पद कहता है, ये बिन्यामीन पुरुष उन वीरों में से थे जो युद्ध में सहायक थे, धनुर्धारी थे
जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। ऐसा भी माना जाता है कि यह हुनर पैदा करने के लिए शायद उनके छोटे छोटे बच्चों का दायां हाथ बांध दिया जाता था और उन्हें बाएं हाथ से काम करने का हुनर सिखाया जाता था। इस्राएल के दुश्मनों को अक्सर दाएं हाथ वाले फौजियों का मुकाबला करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसलिए जब उनका सामना अचानक किसी बाएं हाथ वाले फौजी से होता था तो उसकी सारी प्रशिक्षण और मेहनत पर पानी फिर जाता था। एहूद ने सबसे पहले अपने लिए ऐसी तलवार बनवाई जो 2 धारी थी और इतनी छोटी कि उसे आसानी से कपड़े के नीचे छिपाया जा सकता था। शायद उसे मालूम था कि उसकी तलाशी ली जा सकती है। आम तौर पर दाएं हाथ वाला इंसान तलवार को अपनी बाईं तरफ रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे फुर्ती से निकाल सके, लेकिन एहूद बाएं हाथा था, इसलिए उसने हथियार अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया और राजा के पहरेदारों की उस जगह पर तलाशी लेने की गुंजाइश भी कम थी। इसलिए वह बिना रोक टोक के मोआब के राजा एग्लोन के पास भेंट ले कर गया। राजा एग्लोन के दरबार में एहूद के साथ उसकी पहली मुलाकात में क्या क्या हुआ, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। बाइबल बस इतना बताती है कि जब एहूद भेंट दे चुका तब उसने भेंट लाने वालों को विदा किया। भेंट देने के बाद एहूद भेंट लाने वालों के संग एग्लोन के महल से बाहर कुछ दूर गया और उन्हें विदा करके वापस महल में लौट आया। वह वापस क्यों लौटा? आखिर वह अपने साथ उन आदमियों को क्यों लाया था? अपनी हिफाजत के लिए या उस जमाने का दस्तूर था, या फिर महज भेंट उठाकर लाने के लिए? और वह उनके साथ कुछ दूर क्यों गया? क्या वह उन्हें सही सलामत बाहर पहुंचा देना चाहता था, इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे? वजह चाहे कुछ भी हो, एहूद बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अकेले ही महल में दोबारा लौट आया। बाइबल बताती है कि आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट आया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। एहूद को दोबारा राजा के सामने हाजिर होने की इजाज़त कैसे मिल गई, इस बारे में बाइबल में कुछ नहीं बताया गया है। क्या पहरेदारों ने एहूद पर शक नहीं किया, या क्या उन्होंने यह सोचकर उसे जाने दिया कि भला एक इस्राएली उनके राजा का क्या बिगाड़ सकता है? क्या एहूद का अकेला जाना ऐसा लगा होगा कि वह अपने ही जाति भाइयों से गद्दारी कर रहा है? बात चाहे जो भी हो, एहूद ने अकेले में राजा से बात करने की इजाज़त मांगी, सो उसे मिल गई। परमेश्वर की प्रेरणा से दर्ज बाइबल आगे बताती है, तब यहूद राजा एग्लोन के पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा हुआ था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। एहूद दरअसल परमेश्वर से मिले कोई पैगाम की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसके मन में राजा पर वार करने की बात थी। राजा ने शायद सोचा होगा कि वह पैगाम शायद उसके देवता कामोस से है, इसलिए वह सुनने के लिए गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। तभी बिजली की तरह एहूद ने अपनी तलवार खींची और सीधे एग्लोन के पेट में घुसेड़ दी। तलवार के फाल और मूठ के बीच में कोई आड़ा हिस्सा नहीं था, इसलिए फाल के साथ मूठ भी अंदर घुस गई और फाल में चर्बी लिपट गई। फिर मल भी बाहर निकल गया। एग्लोन का मल या तो वार करने की वजह से निकला होगा या डर के मारे उसने मल त्याग दिया होगा।
यहूद अपनी तलवार लेने के लिए नहीं रुका, बल्कि छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के कीवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के कीवाड़ों में ताला लगा हुआ है। इस कारण शायद वे सोचे होंगे कि वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। क्या यहूद अंदर से दरवाज़ा बंद करके दूसरे रास्ते से निकल गया था, या क्या उसने मारे हुए राजा की चाबी लेकर बाहर से ताला लगाया और फिर आराम से टहलता हुआ पहरेदारों के सामने से गुजरा, मानो कुछ नहीं हुआ हो। असल में क्या हुआ, बाइबल इस बारे में कुछ नहीं बताती है। यहूद चाहे किसी भी रास्ते से भाग निकला हो, एक बात तय है कि जब एग्लोन के दासों ने दरवाज़ा बंद पाया तो उन्हें फौरन इस बात का शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बस यही सोचा कि राजा शौचालय में होगा। जब तक राजा के दास कुछ करते, यहूद तब तक भाग चुका था। फिर उसने अपने देश के लोगों को बुलवा भेजा और कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। यहूद के आदमियों ने यरदन नदी के अहम घाटों पर कब्जा करके उन मोआबियों के लिए अपने वतन भागने का सारा रास्ता बंद कर दिया, जिनका राजा अब मर चुका था। इसलिए उस समय इस्राएलियों ने लगभग 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हृष्ट पुरुष और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी नहीं बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्षों तक देश में शांति बनी रही। यहूद के ज़माने में जो कुछ भी हुआ उसे हम क्या सीखते हैं कि जब हम यहोवा की नज़र में बुरा करते हैं तो अंजाम भी बुरा होता है। दूसरी तरफ यहोवा उन लोगों की मदद करता है जो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आते हैं। यहूद की योजना इस वजह से कामयाब नहीं हुई थी कि वह चतुर था या उसके दुश्मन काबिल नहीं थे। परमेश्वर अपना मकसद पूरा करने के लिए इंसानों का मोहताज नहीं है। यहूद की कामयाबी की अहम वजह यह थी कि परमेश्वर ने उसका साथ दिया। जब उसने परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक उसके लोगों को छुड़ाया और उसकी मर्जी को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। यहूद को परमेश्वर ने चुना था और जब जब यहोवा अपने लोगों के लिए न्याय को ठहराता है तब तब वह उस न्याय के साथ रहता था। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।